Now the United States will decide who we buy oil from. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक ये सवाल उठाया जा रहा था कि भारतीय हिंद महासागर में हमारे मेहमान जहाज को अमेरिका डुबो देता है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। यह सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। युद्धपोत, ईरान का जो युद्धपोत था वो क्यों आया था? भारत के बुलावे पर आया था। विशाखापत्तनम से ईरान वापस जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे धोखे से मार दिया। लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। भारत का रुख क्या है यह स्पष्ट नहीं है। यह विपक्ष का कहना है, लगातार ये बातें कही जा रही हैं और यह सवाल जो है यह बना हुआ है। लेकिन अब अमेरिका ने जो कुछ भी किया है, जो कहा है, उससे सुनकर हर एक भारतीय का माथा घूम जाएगा, सिर चकरा जाएगा। अमेरिका ने क्या कुछ कहा है हम पूरा बताएंगे। लोग इसे भारत के अपमान से जोड़ रहे हैं कि अमेरिका ने ये क्या बोला है, ये तो भारत का साफ साफ अपमान है, ये भारत की बेइज्जती करना हुआ। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कहा कि जिस पर बवाल मचा हुआ है? उस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? राहुल गांधी का एक पुराना बयान क्यों वायरल हो रहा है? साथ ही कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जो है वो बहुत आगे निकल चुका है और युद्ध पूरी तरीके से अनिश्चित है कि ये युद्ध कब तक चलेगा, इसमें कितना नुकसान होगा, कौन पहल करेगा और किसकी पहल के बाद ये युद्ध समाप्त होगा। सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी ताकत दिखा रहा है। इसी ताकत के तहत ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है। वो समुद्री रास्ता वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यहाँ से कच्चे तेल की सप्लाई होती है, इस रास्ते से आवाजाही होती है। बात करें भारत की, तो भारत की 40 से 50% ऑयल इसी रास्ते से होकर आते जाते हैं, लेकिन ईरान ने इसे बंद कर दिया है। उसने बाकायदा बयान जारी कर कहा कि इस रास्ते का उपयोग सिर्फ चीन कर सकता है। चीन इसलिए कर सकता है कि चीन हमारे साथ खड़ा है। बाकी किसी भी देश के जहाज यहां इस रास्ते से दिख गए तो वो उसे उड़ा देगा। उसका दावा है कि उसने जहाजों को उड़ाया भी है जिन्होंने मनमानी की है। लेकिन अब इस पर भारत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस रास्ते के बंद होने से। अगर ये युद्ध 50-100 दिन चला तो भारत का जो भंडारण है कच्चे तेल का, जो भारत की खपत है वो बहुत ज्यादा है, तो हम ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसे में हमें कच्चे तेल की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते युद्ध और इस संकट को देखते हुए अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ने कहा है कि भारत को हम 30 दिन का मोहलत देते हैं, 30 दिन की अस्थायी छूट देते हैं कि वो रूस के साथ तेल खरीद सकता है। अब हर कोई हैरान है कि अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। हमारा जहां फायदा होगा हम उससे तेल खरीदेंगे, जहां हमारी अच्छी बनेगी वहां हम तेल खरीदेंगे, जितनी हमारी जरूरत होगी वहां हम तेल खरीदेंगे। अमेरिका कौन होता है कि ये बताने वाला कि हमें किससे तेल खरीदना है, कितना खरीदना है और कितने दिन तक खरीदना है? ये अमेरिका कौन होता है कहने वाला? इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये पोस्ट देखिए। ये पोस्ट है वित्त मंत्री, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का, जिन्होंने बाकायदा आदेश दिया। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि हम परमिशन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने के लिए ट्रेजरी विभाग 30 दिनों के लिए अस्थायी छूट जारी करता है। इस छोटे समय के उपाय से रूसी सरकार को ज्यादा वित्तीय फायदा नहीं मिलेगा। भारत अमेरिका का एक जरूरी पार्टनर है और हमें पूरा अंदाजा है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल खरीद बढ़ाएगा। यानी उनका कहना है कि आपको हम सिर्फ अस्थायी तौर पर अस्थायी छूट दे रहे हैं 30 दिनों की। आप 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकते हैं। सोचिए कितनी गंभीर बात है। भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बायर है कच्चे तेल की खरीद का, लेकिन अब भारत के पास तो हर कोई संपर्क करेगा क्योंकि इतना बड़ा बायर है, दूसरे नंबर का बायर है और जो यहाँ खपत है बहुत ज़्यादा है। तो भारत के पास तो सभी देश चाहेंगे कि उसके पास आए और उससे खरीदारी, मतलब भारत उससे तेल खरीदे। लेकिन अमेरिका ये कौन होता है कि ये कहने वाला कि 30 दिन की हम आपको मोहलत दे रहे हैं? अब इसी को लेकर देखिए कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है वो सबसे पहले देखिए दोस्तों। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, 30 दिन की छूट दी गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पोस्ट कर यह आदेश दिया।
मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया है। अब अमेरिका तय कर रहा है भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। वही सवाल कि आखिर अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि हम किससे तेल खरीदेंगे किससे नहीं। देखिए आगे क्या लिखा है, ये बात पीएम मोदी तय नहीं कर रहे, न ही भारत की सरकार तय कर रही है। आज देश के नागरिकों के मन में यही सवाल है, अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला। हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका से ये सवाल नहीं पूछ सकती क्योंकि वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। तो ये साफ साफ कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। उन्होंने देश को जो है गिरवी रख दिया है अमेरिका के हाथों, ऐसा कांग्रेस का कहना है। हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि आखिर अमेरिका ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि हम अस्थायी रूप से छूट देते हैं, अरे होते कौन हो छूट देने वाले। हमारा देश है, इतना बड़ा देश है जहां जो सबसे बड़ी जिसकी खपत है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी ना है कि तुम कहोगे कि हम किसके साथ तेल खरीदें किसके साथ तेल ना खरीदें। देखिए इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है। वही सवाल दोस्तों कि आखिर अमेरिका होता कौन है, क्योंकि जो अमेरिका ने जो कहा एक तरीके से दादागिरी दिखाई है। आप देखिए उसके शब्द देखिए कि उसमें साफ साफ दिख रहा है, घमंड दिख रहा है, दादागिरी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत जैसे उसका कोई राज्य हो कि वो आदेश दे रहा है कि ऐसे करोगे ऐसा नहीं करोगे। देखिए यही बात वो भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली के पूर्व सीएम हैं। उनका कहना है कि भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है। पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। ये कौन कह रहा है, ये दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको अमेरिका इस तरीके का आदेश दे रहा है, ट्रंप के सामने आप झुक रहे हैं। देखिए वो आगे क्या लिखते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुराना देश है, भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश है, भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किए हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहा है तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए, पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। ये दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। यानी जो अमेरिका ने कहा कि हम आपको 30 दिनों की मोहलत देते हैं, 30 दिनों की अस्थायी छूट देते हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं कि आखिर अमेरिका होता कौन है ये कहने वाला। बड़ी बात कि दोस्तों हम हमेशा इस मामले में न्यूट्रल रहे हैं, हम सभी के साथ तेल खरीदते रहे हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से हम अलग अलग देशों के साथ तेल खरीदते रहे हैं। यहाँ तक कि हमने ईरान से भी तेल खरीदा है और ईरान ने हमें डॉलर में नहीं रुपए में तेल दिया है, वो भी मुश्किल वक्त में तेल दिया है, रुपए में तेल दिया है। वो हमारा परंपरागत मित्र रहा है, चाहे सरकार जिसकी भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो। सभी ने माना है कि ईरान हमारा परंपरागत मित्र देश रहा है, ईरान के साथ भी हमने खरीदारी की है। लेकिन अमेरिका अब कह रहा है कि नहीं, आप जो है रूस के साथ तेल 30 दिनों के लिए खरीद सकते हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। अब देखिए इस पर राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो अभी बजट सत्र बीता है, उसी बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने बाकायदा इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा था कि आखिर भारत किससे तेल खरीदेगा किससे तेल नहीं खरीदेगा ये भारत नहीं तय कर रहा है। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us.
And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. पहले हमारे मेहमान जहाज को हिंद महासागर में डुबो देता है। ईरान, इजराइल, यूएस की लड़ाई को भारत के मुहाने पर लाकर अमेरिका खड़ा कर देता है। अब यह कह रहा है कि हम 30 दिन की मोहलत देते हैं कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। उस रूस से जो हमारा दोस्त रहा है, हमारा भरोसेमंद दोस्त रहा है और वो हमारे मुश्किल घड़ी में साथ दिया है, उस रूस से वो कह रहा है कि हम छूट दे रहे हैं कि आप 23 दिन तक तेल खरीद सकते हैं, वो भी अस्थायी छूट। तो दोस्तों, इस पर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है और जो अमेरिका जो इस तरीके का आदेश दे रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।